एल्विश यादव, बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव सुर्खियों में भी रहे, विवाद में भी रहे, पॉपुलैरिटी ऐसी कि क्या ही कहा जाए। अब एल्विश यादव से जुड़ा हुआ एक केस है। केस क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। इस केस से जुड़े हुए एक किरदार ने अपनी जान का खतरा क्यों बताया, ये बहुत बड़ा सवाल है। नमस्ते, मैं राशिद। खबर पूरी क्या है उसे आप समझने की कोशिश करें। पीपल फॉर एनिमल एक संस्था है जिसके पदाधिकारी हैं जिनका नाम है सौरभ गुप्ता। सौरभ गुप्ता ने एक शिकायत दर्ज कराई 2023 में, साल 2023 में। ये शिकायत क्या थी, अब पहले आप वो समझिए। साल 2023 में एक गाना आया, फाजिल पुरिया जाने माने रैप सिंगर हैं, रैपर हैं, पॉप सिंगर हैं। फाजिल पुरिया और एल्विश यादव एक गाने में नज़र आए और इस गाने का जो थीम था या गाने के जो बोल थे उसका नाम दिया गया 32 बोर। हालांकि गाना पॉपुलर हुआ, लोकप्रिय हुआ, बहुत व्यूज़ भी मिले गाने को, लेकिन इन सभी के साथ में एक आरोप भी लगा एल्विश और फाजिल पुरिया दोनों पर। आरोप ये लगा कि गाने से जुड़े हुए जितने भी किरदार हैं उन्होंने कई खतरनाक जानवर और जिनमें सांप, उनका इस्तेमाल किया गया और वो भी कमर्शियल यानी व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया। इस व्यावसायिक इस्तेमाल में परमिशन ली नहीं गई। अब ये पीएफए की तरफ से यानी पीपल फॉर एनिमल की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई। पीपल फॉर एनिमल संस्था के पदाधिकारी हैं सौरभ गुप्ता, जो एक शिकायत करता रहे। अब इसमें हुआ क्या, शिकायत करने वाले ने जो लॉजिक दिया उसका ये कहना था कि आपने वन्य जीव का इस्तेमाल किया, यानी आपने खतरनाक सांप का इस्तेमाल किया, वो भी कमर्शियल यानी व्यापारिक इस्तेमाल किया, आपने व्यापारिक लाभ लेने के लिए। इसके लिए अगर आपको इस्तेमाल ही करना था तो आप वन विभाग से परमिशन लेते, आपने परमिशन नहीं ली। एनिमल वेलफेयर संस्था से आप परमिशन लेते, आपने किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली। यहीं पर एक कैच आया, ये मामला फिर उसके बाद अदालत में पहुंचा। अदालत में पहुंचने के बाद जो शिकायतकर्ता सौरभ गुप्ता हैं, अभी एक दिन पहले वहां पर हियरिंग हुई, मार्च के अंत में, लगभग 28 मार्च को इस पर अगली सुनवाई होनी है। सौरभ गुप्ता ने इस बीच एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी उन्होंने लिखी सेशंस जज को, चिट्ठी उन्होंने लिखी हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, चिट्ठी लिखी कमिश्नर को। चिट्ठी में सौरभ गुप्ता ने कहा कि उन्हें जान का खतरा है और उन्हें लगता है कि इस केस में शिकायत करके उन्होंने मुश्किल मोल ले ली है। और जानते हैं चिट्ठी में कितनी खतरनाक बात कही गई है। चिट्ठी में सौरभ गुप्ता ने अंदेशा जताया है कि उनकी हत्या ठीक उसी तरह से हो सकती है जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और जैसे अभी कुछ दिन पहले आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नाफे राठी की हत्या की गई। सौरभ गुप्ता ने यह अंदेशा जताया। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के नंदग्राम में भी उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है। अब सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि सौरभ गुप्ता को डर किससे है, ये डर आखिरकार क्यों है, कौन डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सौरभ गुप्ता ने इस चिट्ठी में यह भी इशारा किया है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है कि ये केस वो वापस लें। अब ये दबाव डालने वाला कौन, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जज नहीं बन रहा, मैं अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन में जो निकल करके सामने आया है वो ये कि एल्विश और फाजिल पुरिया ने एक गाने में खतरनाक सांप का इस्तेमाल किया। खतरनाक सांप और जहर वाला एक केस आपको पता ही है, दिल्ली से सटे नोएडा में भी एल्विश के खिलाफ। एल्विश ने हाल के दिनों में जितनी पॉपुलैरिटी बटोरी, एल्विश ने अभी कुछ दिन में, पिछले लगभग 6-8 महीने में जितने लोगों के दिलों पर राज किया, वक्त के साथ में जैसे केसेस सामने आ रहे हैं तो ये भी कहना शायद गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किल भी हो सकती है। मैं लीगली बात कर रहा हूँ संभावित तौर पर। और एल्विश के लिए एक सबसे बड़ी बात और भी कही जा रही है कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इस वजह से गिर भी रहा है। एल्विश बहुत कम उम्र के हैं, उन्होंने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से अपनी धमक दिखाई है, अपनी पॉपुलैरिटी पाई है। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने पत्रकारों के साथ भी बहुत अजीबो-गरीब शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक वीडियो को लेकर के इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक वीडियो को लेकर के विवाद हुआ और विवाद इसलिए हुआ क्योंकि एल्विश ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब एल्विश और फाजिल पुरिया से जुड़ा हुआ ये केस है, 28 मार्च को अगली सुनवाई होनी है और इस केस में क्या निकल करके सामने आता है, हियरिंग में अदालत की तरफ से क्या कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या फिर नहीं। सौरभ गुप्ता ने जो चिट्ठी लिखी है, जो पीएफए के पदाधिकारी हैं, उन्होंने किससे ये डर जताया है,
ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन मेरी इंडिया न्यूज़ की ITV की टीम करती रहेगी। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्ते।